आप सभी को प्रणाम। मैं सत्येंद्र कुमार यादव और आज आप लोगों के बीच एक ख़ास मुद्दे, एक चर्चे को लेके मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। और जो ख़ास मुद्दा कि भारत के मूल निवासी कौन हैं, यह माहौल हमेशा एक गर्म रहता है कि भारत के मूल निवासी कौन हैं और भारत में बाहर से आए हुए लोग कौन हैं। इस पे काफ़ी विचारधाराएँ अलग अलग हैं, इतिहास भी अलग अलग प्रमाण देते हैं और इसमें तमाम लोगों में आपसी गुटबंदी भी चलती है। तो देखिए, इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस मुद्दे पे मेरा वीडियो बनाने का जो प्रमुख उद्देश्य यह है कि मैं कई संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ और तमाम संगठन से जुड़े होने की वजह से मैं कई संगठनों में पदाधिकारी हूँ। तो हर राज्य से, लगभग कई राज्यों से मेरे पास यह सवाल आता रहता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या फिर राजस्थान से भी यह तमाम सवाल आता रहता है कि आप मूल निवासी किसे मानते हैं, या फिर आप जो बाहर से आए हुए लोग हैं उन्हें आप क्या मानते हैं, जो आ रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे। तो देखिए, इस पे जो गुटबंदी चल रही है उस गुटबंदी को मैं लेके नहीं चल रहा हूँ, ठीक है। मैं जो प्रमाणिक और जो आज के विशेषज्ञों द्वारा प्रमाण दिया जा रहा है, मैं उन तथ्यों पे बात करूंगा। और इस वीडियो बनाने का मेरा प्रमुख उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि संगठन से जुड़ा हूँ, मेरे पास ये तमाम सवाल आते हैं। इन सवालों का कहीं ना कहीं जवाब देना मेरा फ़र्ज बनता है। तो देखिए, मैं चीज़ें रिसर्च कर रहा था, काफ़ी दिनों से कर रहा था, तो मैं बुक से चीज़ें ढूंढ रहा था। मुझे एक सहायता मिल गई, एक ललन टॉप पे भी एक न्यूज़ आया हुआ था, जो राखीगढ़ी में इस समय जो राखीगढ़ी के कंकाल मिला हुआ है उस पर जो DNA जाँच चल रहा है ना, उस के पुख्ता सबूत के अनुसार मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं कोई कॉपीराइट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं प्रमुख मुद्दों पे लेके आप लोगों को चल रहा हूँ, क्योंकि यह माहौल काफ़ी गर्म है कि भारत के मूल निवासी कौन है, आर्य कौन है, बाहरी कौन है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये आर्य कौन है, तो आर्य पे मैं एक बार चर्चा आप लोगों से कर लूँ। उससे पहले मैं यह बताते चलूँ, आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, उसी के समकालीन हरियाणा के हिसार में राखीगढ़ी नामक एक स्थान है। और उस राखीगढ़ी नामक स्थान पर समथिंग 4500 पुराना एक कंकाल मिला हुआ है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता है, वहाँ पे खुदाई में जो वहाँ का सिस्टम मिला है, जो नगर मिले हैं, तो 1900 समथिंग 63 के आसपास मैं आप लोगों को साथ कुछ चीज़ें बताते चलूँ कि 1963 में जाना गया कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित यहाँ हरियाणा में भी कोई स्थान है। और 1998 2001 के बीच इसमें खुदाई होनी शुरू हुई थी, जो हरियाणा के हिसार राखीगढ़ी है। और 2014 में मोहनजोदड़ो से भी बड़ा नगर यहाँ बसा था, इसका प्रमाण मिला राखीगढ़ी हिसार में। उसके साथ 2015 में जिस टीले पे कंकाल मिला, जिस टीले पे खुदाई हुई, उस टीले का नाम रखा गया था टीला 07, ठीक है। तो और मैं आपको बताते चलूँ कि वहाँ पे जो हिसार के राखीगढ़ी में जो एक 4500 साल पुराना कंकाल मिला है, उस कंकाल पे रिसर्च चल रहा है और विशेषज्ञों की टीम DNA जांच कर रही है। और DNA जांच की जो टीम है वह एक पुणे की कॉलेज के डॉक्टर वसंत शिंदे कुलपति हैं। उनकी निगरानी में एक पूरी टीम DNA जांच कर रही है। और DNA जांच में इस सबूत को ढूंढा जा रहा है कि जो यहाँ हरियाणा के हिसार में जो लोग निवास करते थे, ठीक है, राखीगढ़ी में हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जो 4500 साल पहले हुआ था सभ्यता में, तो उसमें भारत के लोगों से मेल खाता है, जो हिंदूवादी लोगों से मेल खाता है, या किससे मेल खाता है। तो वहाँ के अब तक रिसर्च में जो पता चला है वो द्रविड़ से मेल खा रहा है, मतलब जो वहाँ DNA जांच में मेल खा रहा है तो वो द्रविड़। अब सवाल उठता है कि वहाँ का DNA कुछ मतलब जो मजबूती से मिल रहा है, जो 4500 साल पुराने कंकाल में DNA रिसर्च के बाद जो सबूत मिल रहा है वो मिल रहा है कि द्रविड़ों के DNA से मेल खा रहा है। अब सवाल उठता है कि द्रविड़ कौन है, तो मैं बताते चलूँ, द्रविड़ साउथ इंडियन जो हैं वो साउथ इंडियन अपने आप को द्रविड़ कहते हैं। और माना जाता है कि जो द्रविड़ थे वह अफ्रीका के निग्रो प्रजाति से संबंधित हैं। अब सवाल उठता है कि आर्य कौन है, तो मैं आर्य पे बताते चलूँ कि तमाम तरह से अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं कि भाई आर्य कहाँ से आए, आर्य बाहर से आए। और आर्यों के बारे में कहा जाता है कि
मतलब अपने देश के उत्तर भारतीय जो जितने क्षेत्रीय लोग हैं उत्तर भारत के क्षेत्र में, वो सभी आर्य माने जाते हैं। आज भी अगर पुरुषों का डीएनए जांच करवाया जाए तो डीएनए जांच में आज भी आपको 17% जो डीएनए मिलेगा R1A1 जीन, वो आर्यों से मेल खाता है। अब सवाल ये है कि R1A1 है क्या? तो जो आर्य हैं उनका एक खास जीन होता है, उसका नाम है आर जीन, जिसे हम R1A1 जीन कहते हैं। ठीक है, और आप लोगों को पता होना चाहिए जो उत्तर भारत का पूरा क्षेत्र है, यहाँ के जितने भी पुरुष हैं लगभग अगर सभी पुरुषों का जांच किया जाए उसमें डीएनए मेल खाता है वो 17% आर्यों से मेल खाता है। सब में R1A1 के जीन पाए जाते हैं लगभग। अब सवाल उठता है कि मूल निवासी भारत के कौन हैं। मैं आप लोगों को बताते चलूं कि इस वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं जो मुझसे लोग सवाल करते हैं उस सवाल का जवाब मैं देने का प्रयास कर रहा हूं, प्रेम सौहार्द से देना चाहता हूं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है और लोगों को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो पुख्ता वैज्ञानिक सबूत हैं उसी के आधार पर मैं इस मुद्दे को रख रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो जो सवाल उठ रहा है कि भाई मूल निवासी कौन है, तो मूल निवासी का पता हमें तभी चल पाएगा जब हड़प्पा सभ्यता, जो कहा जाता है ना कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता जो बसी हुई थी, इस समय सिंधु घाटी सभ्यता भारत से अलग होकर जो पाकिस्तान चला गया, तो पाकिस्तान के बंटने के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो, यह दोनों जो स्थान हैं यह चले गए पाकिस्तान में। अब उसी हिंदू घाटी सभ्यता से संबंधित ही सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित तमाम जगह आपके हिंदुस्तान में मिलते हैं। उसी में जैसे उत्तर प्रदेश में भी अलग है, गुजरात में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, फिर आपके हरियाणा में भी जगह मिला है। इसमें सबसे प्रमुख जो माहौल गर्म चल रहा है वो चल रहा है आपके हरियाणा के हिसार में, जो राखीगढ़ी नामक स्थान पे टीला 07 वहाँ खुदाई चल रही है। मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि वहाँ पे जो कंकाल मिला है उसका 4500 साल पुराना है। उसके डीएनए जांच को किया जा रहा है कि किससे मेल खाता है, और जो मेल खा रहा है कि आप सोच के देखिए, जो जाति व्यवस्था थी वेदों में आई, जो जाति व्यवस्था थी वो वेदों में आई, तो वेद से पहले, वेद हमारे 1500 साल पुराने ही हैं, और 1500 साल से पहले 4500 साल के समकालीन में यह राखीगढ़ी के सभ्यता के लोग थे। तो सिंपल सी बात है, वो हमसे प्राचीन थे, हमसे पहले थे। तो उनके द्वारा जो वहाँ लोग निवास करते थे उनके डीएनए में जांच हो कि भाई उसमें मूल निवासी कौन है, आर्य का खून है कि या द्रविड़ का खून है, या फिर किस मूल निवासी या किन लोगों का उसमें ब्लड पाया जाता है। इस पे जांच जब चल रहा है तो उसमें पाया गया कि द्रविड़ों का डीएनए मजबूती से मिल रहा है, इसलिए द्रविड़ों का पक्ष मजबूत हो रहा है। और जो द्रविड़ मतलब साउथ इंडियन लोग हैं वो अपने आप को यह कहते हैं कि हम द्रविड़ हैं और हम ही भारत के मूल निवासी हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अफ्रीका के कुछ प्रजातियों से मेल खाते हैं जो द्रविड़ होते हैं। ठीक है, माना जाता है कि जो आर्य होते हैं थोड़े गोरे होते हैं और जो द्रविड़ होते हैं वो थोड़े सांवले, यूँ कह सकते हैं आप, काले होते हैं। ठीक है, तो जो साउथ इंडियंस हैं वो कहते हैं कि हम द्रविड़ हैं, आर्य बाहर से आए और उन्होंने हमें मारकर खदेड़ने के बाद हमें विंध्य पर्वत के बगल में खदेड़ के पहुंचा दिया। और उनका एक और पुख्ता सबूत के रूप में कहते हैं कि जो वेद पुराण लिखे गए, जो मतलब हिंदूवादियों के जो इतिहास लिखे गए, वो आर्यों के द्वारा लिखा गया, उनका द्रविड़ों का यह कहना है। तो अब सवाल उठता है कि मूल निवासी भारत का उसे ही माना जाएगा जिसमें ब्लड का डीएनए जांच में पता चले कि कौन है। तो देखिए, यह सवाल मूल निवासी अपने यहाँ सबसे ज़्यादा अगर सवाल मुझसे पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश से पूछा जाता है। और मूल निवासी मुख्य रूप से माना जाता है कि जो अपने उत्तर भारत में जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं, खास करके जो दलित वर्ग के लोग हैं, हमारे दलित बंधु हैं, वो तमाम लोग कहते रहते हैं कि भाई हम लोग मूल निवासी हैं। ठीक है, मूल निवासी हैं। तो मैं किसी मूल निवासी या किसी बाहर के मुद्दे पे मैं नहीं आ रहा हूँ। मैं सिर्फ सरकार के द्वारा रिसर्च टीम उस पर खोज कर रही है, जो विशेषज्ञों का रिपोर्ट आ रहा है, मैं सिर्फ उसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ के लोगों से, उत्तर भारतीय के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग मूल निवासी कौन है इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज नहीं कल भारत बदले न बदले, इतिहास ज़रूर बदल रहा है और इतिहास दर बदर नए तरीके से लिखा जा रहा है और यह विशेषज्ञों की खोज के द्वारा संभव हो पा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। और कुछ प्रमुख चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करते चलूँ। इसमें मैं बता दूं
मैंने बता ही दिया कि देखिए कहा जाता है कि आर्य आर्य कौन थे या आर्य कहाँ से आए थे। तो इसमें देखिए माना जाता है कि जो आर्य थे लगभग आज से 4000 साल पहले इंडो आर्य नाम की एक प्रजाति ने भारत में प्रवेश किया। 4000 साल पहले इंडो आर्य नाम की एक प्रजाति थी जिसने भारत में प्रवेश किया। और ये आर्य पोलैंड से लेकर मिडिल एशिया तक के स्टेपिस ज़मीनों में रहते थे। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि आर्य पहले कहाँ रहते थे। आर्य जो पहले थे वो आर्य पोलैंड से लेके मिडिल एशिया तक के स्टेपिस ज़मीनों में रहते थे। ठीक है, वहाँ से वो निकल के इधर आए हैं। और अब सवाल ये करता है कि जो देखिए कहने का मतलब ये है कि जो अभी भारत में राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादियों की बात को या जो उनके सबूत हैं उनकी बातों को काटा नहीं जा सकता है। उनके भी पक्ष को सुनना और समझना हम सबके लिए अनिवार्य है। और मैं राष्ट्रवादियों का विरोध नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसने क्या कहा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं चर्चा कर लूँगा। राखीगढ़ी में जो टीले मिले हैं वो 7 टीले मिले हैं। 7 टीलों में जो रिसर्च चल रहा है, जो रिसर्च टीम है वो अपने द्वारा कर रही है। और देखिए इसमें एक चीज़ और दे रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो हिंदू सभ्यता शुरुआत करने वालों से अलग थे। ये सही बात है। हिंदूवादी जो आए वो 1500 वेद पुराण जो लिखे गए थे वो हमारे 1500 समथिंग 1500 माना जाता है। उसके बाद आप मान के चलिए कि हालिया रिसर्च का संकेत क्या है, ये उन लोगों ने लिखा जो स्टेपिस के मैदानों से यूरोप से आए लोगों ने लिखे हैं। इसको भी हटा दीजिए आप। इस हिसाब से जिन धर्मों का हम सनातन मानते हैं वो नए हैं। मतलब जिस सनातन धर्म को हम मानते हैं वो नए हैं। और यह किसके बेस पे कहा जा रहा है? यह राखीगढ़ी के कंकाल के रिसर्च डीएनए जांच के अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि जो हमारे वेद पुराण लिखे गए वो 1500 साल पुराने थे और 4500 या 4000 साल पहले यह सभ्यताएं ऑलरेडी निवास कर रही थी। ठीक है, तो जो देखिए कहने का मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि भगवान उस समय थे या नहीं, ये मेरा मुद्दा नहीं है। मैं इतना कहूँगा सिंधु घाटी सभ्यता में भगवान के रूप में जो पूजे जाते थे सिर्फ 2 ही जानकारियाँ मिलती हैं। एक तो पहला मिलता है पशुपतिनाथ भगवान का, जिनकी मूर्ति भी मिली है। दूसरा प्रकृति की पूजा लोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति की पूजा का मतलब ये है कि सूर्य देवता की पूजा करते थे, चंद्र देवता की पूजा करते थे, वायु देवता की पूजा करते थे, अग्नि देवता की पूजा करते थे। इस तरीके से मतलब वो प्रकृति की पूजा किया करते थे। ठीक है, उस समय तमाम जैसे बहुत सारे भगवान हैं वो भगवान उस समय नहीं थे। उसके बाद ही भगवानों का जो सृजन हुआ वो सृजन हुआ है। और वेद पुराण देखिए मतलब जो वेद पुराण हैं उनसे ऊपर उठ के, वेद पुराणों से ऊपर उठ के जो वेदांत हैं, उपनिषद हैं, उन्हें सर्वोच्च माना गया है। तो हम वेद पुराण को लेके नहीं चल सकते हैं। मैं ये भी नहीं टाल सकता कि भगवान थे या नहीं थे, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि जो राष्ट्रवादी लोग थे, राष्ट्रवादियों ने अपना पक्ष क्या रखा था। देखिए राष्ट्रवादियों में जो पक्ष रखने वाले थे उनका था आर्य समाज के संस्थापक। जो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उनका क्या मानना था? इस स्वामी दयानंद सरस्वती यह मानते थे कि आर्य इस देश में सृष्टि के शुरुआत से थे और यह लोग तिब्बत से आए हुए थे। यह दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक हैं वह मानते हैं। अब दूसरा आप आते हैं बाल गंगाधर तिलक, जो महापुरुष हमारे हैं, उनका मानना क्या है, उनका विचार क्या है? उनका विचार यह है कि आर्य भारत में 10,000 साल पहले से रह रहे हैं और यह आर्कटिका से आए हुए हैं। अब इसमें तीसरा जो हिंदूवादी या राष्ट्रवादी नेता के रूप में जिनका मानना है वो है आरएसएस के मुखिया जो गोलवलकर साहब थे। गोलवलकर साहब ने माना है कि बाल गंगाधर तिलक जी सही कह रहे हैं। वह आए तो आर्कटिका से ही थे, लेकिन जो क्या है, जो उत्तरीय ध्रुव है वह पहले भारत में ही आता था। यह गोलवलकर साहब का मानना है, यह राष्ट्रवादी नेताओं का मानना है। अब देखिए जो आर्य हैं, माना जाता है कि जो आर्य हैं वही राष्ट्रवादी हैं, वही हिंदूवादी हैं। और जो आर्य हैं उनको एक बात चुभती है, बार बार चुभती है कि मतलब जब मूल निवासी का मुद्दा आता है तो लोग कहते हैं कि बाहरी कौन है। तो बाहरी के नाम पे जब मुद्दे उठते हैं तो जो आर्य हैं उनको बाहरी माना जाता है, तो वह कहीं ना कहीं राष्ट्रवादियों को चुभता है। और इस बात के लिए देखिए चीज़ें घबराने से या मतलब कन्फ्यूज होने से नहीं होगा।
इन सभी का जवाब मिलेगा। राखी गढ़ी के जो कंकाल 4500 साल पुराना कंकाल मिला, उस पर आज भी रिसर्च लगातार चल रहा है। जो भी डीएनए जांच कंप्लीट रिपोर्ट आएगी, उसी के बेस पे किसी भी बात को पुख्ते रूप से कहा जा सकता है। और जिन्होंने मुझसे सवाल किया था, उनको मैं आज यही रिप्लाई देना चाहता हूं। तमाम मेरे पास सबों बार यह सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए मजबूरन वीडियो बनाना पड़ा। और मैं इस मुद्दे पे इसलिए आज बोल रहा हूं कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। आज नहीं कल जो राखी गढ़ी के कंकाल पर रिसर्च चल रही है, जो 4500 साल पुराना कंकाल है, और जो टीम काम कर रही है, डॉक्टर वसंत सिंधे जो कुलपति हैं, वो उनके टीम के मतलब अंदर काम चल रहा है। मतलब जो भी रिपोर्ट उनके द्वारा आएगा, उसे पुख्ता सबूत माना जाएगा। अब सवाल उठता है कि यह सियासी मुद्दा ज़बरदस्त है। सियासी मुद्दा को लेके हमेशा ही मूल निवासी और हिंदूवादी, देखिए मैं जैसे कि एक बार मैं एक बात कहना चाहूँगा। जब मैं अपने सवालों का जवाब दे रहा हूँ, एक बार मैं एक कार्यक्रम कर रहा था यहीं प्रयागराज में, तो मेरे कार्यक्रम को कुछ अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोगों ने कैप्चर कर लिया, ठीक है। और उन्होंने कैप्चर करके मतलब ये जताना चाहा कि मतलब हम अम्बेडकरवादी विचारधारा के हैं और आप लोग सनातनी विचारधारा के हैं। लेकिन उनको मुझे समझने में फ़र्क पड़ गई, और फिर बाद में मैंने सारा सिस्टम कैप्चर कर लिया, मैंने अपने अनुसार हैंडल कर गया। और मैं ये बता दूं कि न ही अम्बेडकर विचारधारा का विरोधी हूँ और न ही मैं सनातन विचारधारा का विरोधी हूँ। सवाल है चीज़ों को समझना। जैसे कि जो अंबेडकर जी हैं, तमाम जैसे जो हिंदूवादी नेता हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदू जनता को गुदगुदाए रखना चाहते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, हम मतलब तमाम चीज़ें बताते हैं जिससे कि हिंदू के मन में गुदगुदी बनी रहे और वोट बैंक हमारा बना रहे। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो भी अपने वोट बैंक के लिए तमाम पिछड़ी राजनीति करते रहते हैं, जैसे कि जो अंबेडकर विचारधारा से मेल खाते हैं। देखिए, मैं अंबेडकर जी महान थे, महान हैं और महान रहेंगे। उनके बारे में मैं कुछ बता सकूं, मेरी इतनी हैसियत नहीं, क्योंकि वह बहुत बड़े एक विशेषज्ञ और बहुत ही महान पुरोधा थे। जो अंबेडकर साहब के बारे में मैं क्या बात कहूँगा। फिर भी अंबेडकर साहब की विचारधारा को लेके आगे बढ़ने वाले लोगों के लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि अंबेडकर जी के विचारधारा पे अगर आगे बढ़ना है, तो अंबेडकर जी के विचारधारा को, जो अंबेडकर विचारधारा के लोग हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनमें अशिक्षा आज भी बहुत ज़्यादा है। तो उन्हें आप शिक्षित बनाएं, उन्हें अंबेडकर के नाम पे, जैसे कि अंबेडकरवादी लोग कहते हैं कि भगवान के नाम पे जो हिंदूवादी राष्ट्रवादी लोग हैं, वह ढकोसला करते हैं, ठीक है, और आडंबर करते हैं। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं, अंबेडकर जी के नाम पे भी दलित वर्गों में ढकोसला और आडंबर किया जाना शुरू हो चुका है। मेरी बातों का बुरा न मान के समझने की कोशिश करिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ। अंबेडकर जी की विचारधारा यह थी कि संविधान से पूरा हक मिले, हम सबको, पूरे दलितों को हक मिल सके, और उनका मुख्य उद्देश्य था कि हमारा दलित वर्ग आगे बढ़े, शिक्षित बने। लेकिन मेरे आंखों के सामने तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं, दलित वर्ग को सिर्फ गुमराह किया जाता है, जबकि उन्हें शिक्षित बनने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि दलित वर्ग को जब भी अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो दलित वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें शिक्षित बनाने का प्रयास करें, उन्हें यह सुविधा मुहैया कराएं कि वह शिक्षित बन सकें। क्योंकि अंबेडकर जी की दिली इच्छा यही थी कि दलित वर्ग शिक्षित बने, आगे बढ़े, ठीक है। और मैं एक चीज़ आप लोगों से बताते चलूं कि अंबेडकर जी पे, क्योंकि अंबेडकर, मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेरी टीम को कैप्चर किया गया था कि अंबेडकर विचार, मेरी मीटिंग हैंडल मतलब कैप्चर कर ली गई थी अंबेडकर विचारधारा पे। मैं अंबेडकर जी पे एक वीडियो बनाने वाला हूं। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा अंबेडकर जी पे ही आएगा, क्योंकि अंबेडकर जी पे भी तमाम सवाल मेरे पास आते रहते हैं। इसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में दूँगा, और वह वीडियो मैं स्पेशली महापुरुष अंबेडकर जी साहब पे बनाऊंगा। प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखने की कोशिश करिएगा। और रही बात, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी के भी, ना हिंदूवादी और ना ही अंबेडकरवादी, किसी भी विचारधारा को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जो भारत के मूल निवासी हैं और जो बाहर से हैं, इसका पुख्ता सबूत तभी कंप्लीट मिलेगा जब राखी गढ़ी के रिपोर्ट को जनता के सामने रखा जाएगा, और जब कंप्लीट रिपोर्ट हम सबके सामने आएगी, तब यह प्रूफ हो जाएगा कि भाई भारत का मूल निवासी कौन है। जैसे उत्तर भारतीय से तमाम लोग यह दावा करते हैं कि हम मूल निवासी हैं,
और कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग बाहर के लोग हैं। देखिए, अभी पुख्ता कुछ नहीं कहा जा सकता है, इतिहास भी कुछ और कहता है आगे भी, और इतिहास आज भी कुछ अन्य चीज़ें कह रही हैं। तो सारा मैटर बीच का है। राजा का एक धर्म होता है। उस समय राजशाही चलती थी और राजशाही पलट गई और इस समय राजा की जगह नेता बैठे हैं। प्रजा आज भी जहाँ थी राजा के बाद, वहीं आज नेता के बाद है। फर्क राजा और नेता को नहीं, जनता को देखनी है। जनता अपने अगल बगल झांक कर देखे कि राजा के ज़माने में जनता कितनी गरीब थी और आज राजा की जगह बैठे नेताओं के ज़माने में जनता आज कितनी गरीब है, या उसके गरीबी में कमी आई है या नहीं आई है। यह हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है। रही बात नेक्स्ट वीडियो की, मैं जल्द ही उस वीडियो को लाऊंगा। साथियों, मैं किसी के विचार, किसी के भी मनोभावों को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं। जो भी इसमें त्रुटियां हो, गलती हो, प्लीज़ वो आप हमें क्षमा करें, माफ़ करें। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो का एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।